एसबीआई में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आई है। इसमें आपका 6100 पोस्ट है और इसमें आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 33 जगहों पर रिक्रूटमेंट आई है। और इसमें जो आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। एसटी एससी पीडब्ल्यू कैंडिडेट को आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और इसका जो पेमेंट आपको करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है आपका 6/7/2021 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो है 26/7/2021 तक है। तो और उसका जो एडिटिंग करना है, अगर एप्लीकेशन में अगर कुछ मिस्टेक हो गया उसका अगर एडिट करना है तो 26/7/2021 उसका लास्ट डेट है। और उसके बाद आपका जो प्रिंट होगा एप्लीकेशन का आपका 10/8/2021 तक है। और आपका एग्ज़ाम जो हो सकता है आपका अगस्त मंथ में हो सकता है। इसमें जो है 20 साल से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो रहते हैं उन सबको आपका गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो रजिस्ट्रेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका है ग्रेजुएशन। इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड छत्तीसगढ़, लद्दाख, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड इतने जगहों पे रिक्रूटमेंट है। इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे करके आवेदन करना है। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ। यहाँ देखिए ऊपर में 1 नंबर में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ, सेकंड में आपका फ़ोटो या सिग्नेचर, थर्ड में आपका जो अपना डिटेल, चौथा में आपका सारा डिटेल भरने के बाद देखना है और 5वां में आपका पेमेंट। तो यहाँ पर ही आप देखिए फर्स्ट नेम में जो आपका नाम है वो डालना है, फिर कन्फर्म फर्स्ट नेम वो डालना है, पहला जो नाम है। उसके बाद यहाँ सिर्फ स्टार मार्क जो उसी में आपको भरना है, बाकी सारा आपको भरने से कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इतना मैं भर के आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर इसमें आप लोगों को कुछ भरने में डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इतना भर के आगे प्रोसेस करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाम अपना लिख लिया है। और मिडिल नेम जैसे किसी का नाम हो गया शंकर कुमार दास, तो यहाँ पर ऊपर में शंकर लिखना है फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में कुमार लिखना है और लास्ट नेम में दास लिखना है, ठीक है। उतना आप लोग भर लीजिएगा, उतना मैंने भर लिया। आगे का देखते हैं। फिर यहाँ देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका फुल नेम दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पर ही आप एक अपना जो रेगुलर यूज़ वाला दीजिएगा, दोनों में रेगुलर वाला मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम नंबर ही डालना है। फिर सेकंड वाला में आपका जो अल्टरनेट नंबर मतलब दूसरा कोई और नंबर हो तो वो डाल दीजिएगा, मैंने वो डाल दिया है। फिर वहाँ देखिए आपका ईमेल आईडी लिखा रहा है, तो ईमेल आईडी जैसे आपका होगा जो भी वो पूरा यहाँ डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही जो डोमेन नेम करके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आपका जीमेल में अकाउंट तो जीमेल सेलेक्ट करना है, या फिर हॉटमेल में तो हॉटमेल सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर कोई in.com है तो उसमें सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर live.com या फिर redditmail.com जो जिसमें आपका है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नीचे में कंफर्म ईमेल आईडी जो लिखा हुआ उसमें अपना ईमेल आईडी पूरा फिल कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कोड जो दिया हुआ है और सिक्योरिटी कोड में यहाँ जो बगल में टेक्स्ट दिया हुआ उसको भर देना है। इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट आप लोगों को कर देना। तो मैं इतना आपको करके आगे दिखाता हूँ। सारा भर लिया मैंने, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा आपका स्क्रीन में इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। मैं ये फॉर्म आपका मोबाइल से भर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो लैपटॉप से या डेस्कटॉप से भी भर सकते हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट के पास फ़ोन ही रहता है, इसीलिए मैं ये तरीका मैं फ़ोन से भर रहा हूँ। और फ़ोन में मैं ये क्रोम ब्राउज़र से भर रहा हूँ। तो अगर किसी को अगर फॉर्म मोबाइल से भरने में दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का मैसेज आएगा, तो उसके बाद हम लोग को ओके कर देना है। सेम इस तरह आप लोगों ने प्रोसेस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ मेरा पहला जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अब आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पर ही आपका जो फोटोग्राफ डालना है और अपना सिग्नेचर डालना है, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो आपका कैपिटल ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। तो इतना दोनों डालने के बाद मैं आपका प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सेम इसी तरह आप लोगों ने प्रोसेस कीजिएगा। यहाँ जो फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है,
फ़ोटो आपका 20 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। और उसका नीचे में यहाँ पर गाइडलाइन भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर गाइडलाइन में क्लिक करके उसका गाइडलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल दिया गया है और साइज़ भी सेम उसी तरह का आपका है, 20 से लेकर 50 KB तक ही डालना आपको, ठीक है। और इसमें जैसे कि पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, 4.5 इंटू 3.5 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर का भी वही है, ठीक है। तो बढ़िया से इसको पढ़। और सिग्नेचर जो आपका वाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से आपको होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर फ़ोटो अपलोड करने में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो इसको डाउनलोड कर लिए पढ़ लीजिएगा। दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, हम लोग फिर नेक्स्ट में हम लोग कर देना है स्क्रीन का आपका राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग का फिल हो गया, फोटो और सिग्नेचर फिल हो गया, उसके बाद डिटेल आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो मैंडेटरी फील्ड है आपका स्टार मार्क है, उसी को आपको करना है, ठीक है। तो इसको मैं भर देता हूँ, अगर आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत होगी तो बोलिएगा। जैसे स्टेट यूनिटरी यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब जिस स्टेट या फिर आप लोग यूनियन टेरिटरी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी आप लोग देख लीजिएगा जहाँ ज़्यादा पोस्ट है तो वहाँ के लिए आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और ऑफिशियल फिर उसके बाद यहाँ लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज आपको जो आता है हिंदी या संताली, जैसे झारखंड का मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हिंदी या संताली ऑप्शन आ रहा, तो मैं हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे संताली नहीं आता। फिर उसके बाद देखिए आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग इन एनी अवर स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये सन नो में आपको करना है, ठीक है। जो आपको अगर मतलब आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेगा तो उसका जो है रीडिंग राइटिंग या फिर बोलना जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है हाँ या नहीं में, तो आपको जो है ये सन नो में आपको ये करना है, क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डू यू हैव टू अटेंड टू स्टैंडर्ड मार्क्स सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग सर्टिफिकेट स्टडीज ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, मतलब आपका जो है 10 या 12 का सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ जिस स्टेट से आप आवेदन करेंगे तो वहाँ का है कि नहीं, तो उस लैंग्वेज है कि नहीं वही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये सन नो में इसमें फिर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वन में आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करना आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट सारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप जो कैटेगरी, अगर आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में क्लिक कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में क्लिक कीजिएगा, ओबीसी है तो ओबीसी में, एससी है तो एससी या फिर एसटी है तो एससी में, जो आपका सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही सब कास्ट आपका जो है कास्ट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और सब कास्ट आपको वही लिखना है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लिखा आर यू ए पर्सन विद बैच बैंकर डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो येस करना, अदरवाइज में नो पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपका स्टार मार्क नहीं मारा हुआ तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन फॉर सब्सक्राइब, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलीजन विच यू बिलोंग, मतलब आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए नेशनलिटी सिटीजन इंडिया तो आ जा रहा है हम लोग ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ देखिए स्टेट यूनियन टेरिटरी विच सेंटर्स यू एग्ज़ाम बिलोंग, मतलब जिस स्टेट आप यूनियन टेरिटरी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर सेंटर एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर बहुत सारा सेंटर दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो पसंद करना है, जिस स्टेट पे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका बहुत सारा आपका सेंटर दिखाएगा, तो आपको जो सेंटर आपका नियर रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर दूसरे जगह भी आप सेलेक्ट करना चाहते तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल आ गया, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो डेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर पूछ रहा है, तो यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट कर देना है। और साइड में फिर आपके यहाँ पर मंथ दिया हुआ, तो मंथ आपको सेलेक्ट कर देना है किस मंथ से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा भरने के बाद में देखिए फिर आपका जेंडर आ गया, तो जेंडर में आप जो है मेल फीमेल या अदर जो है आप क्लिक कीजिएगा। फिर डू यू हैव टू इन ब्रदर सिस्टर, आपके अगर जुड़वा भाई बहन है तो उसमें येस करना, अदरवाइज में नो कर देना है। फिर वो तो हो गया ख़त्म। फिर मटेरियल स्टेटस, मतलब आप अनमेरिड है, मैरिड है, विडोर है या डाइवोर्स्ड है, तो आपका जो है वो सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद आपका देखिए फादर नेम आ गया, तो यहाँ पर आपको फादर का नाम फिल कर देना है, तो मैं फिल कर दे। जिस तरह आपने अपना नाम भरा था, फिर उसके बाद मिडिल नेम आया था, फिर लास्ट नेम आया था, सेम उसी तरह आपका फादर नेम का आ गया है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। तो जो है आप लोगों का अपना फिल कर लीजिए। फिर मम्मी का नाम आया है तो मम्मी नेम भी उसी तरह डालना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ नीचे में एड्रेस आ रहा है, तो आपका जो एड्रेस है उसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्टेट है उस स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड जो है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर ही सेम एज
एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में क्लिक कर देना, अदरवाइज़ आपको दूसरा अगर करना है तो चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं तो STSC है तो मेरे को यहाँ पर फ़ी आपको जमा नहीं करना है, तो ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो वैलिडेट योर डिटेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देखिए सारा कुछ जब फिल कर लीजिएगा तो वेरीफाइड सक्सेसफुली करके ऑप्शन आएगा, उसमें ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, उसमें क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह आप लोग प्रोसेस कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर डिटेल सारा हो गया है, ठीक है। और यहाँ तीसरा नंबर में आपका देखिए जो आपका डिटेल डालना है, डिटेल में आपका जैसे कि डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन हम लोग का सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपका जिस फील्ड से है, अगर आर्ट से आर्ट सेलेक्ट कीजिए, कॉमर्स से तो कॉमर्स कीजिएगा, साइंस है तो साइंस, और इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग, सी है तो CS, ICW है तो ICW है, या फिर अदर है तो अदर। तो जो भी आपका यहाँ पर ही है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज, जो आपका कॉलेज का नाम है, ठीक है, वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए सारा आप जैसे कि भर दीजिएगा। उसके बाद जितना का मार्क्स था वो यहाँ पर देखिए एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेंड, जितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो आपका जितना का वो लिखना है। फिर आपका जो परसेंटेज था, परसेंटेज आपको लिख देना है यहाँ पर ही, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ पर ही ग्रेड क्लास सेलेक्ट करने, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि क्लास ग्रेड आया था, इसमें क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा था, उसमें क्लिक करना था, ठीक है। अदरवाइज़ सारा में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ अदर का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के बाद और भी कुछ है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर तो यहाँ पर देखिए डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर द अटेनिंग द दीज आपका क्वालिफिकेशन। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन आपने अचीव कर लिया, उसके बाद अगर आपने 1 साल का अगर ट्रेनिंग किया है या जॉब किया है तो उसको यस करना, अदरवाइज पे नो करना है, ठीक है। और हैव यू अंडरगो अप्रेंटिसशिप आइदर SBI और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर परसिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर। तो इसमें आप पर लिखा है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं इससे पहले किया है या फिर SBI में या फिर किसी भी में, तो आप अगर किया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो में सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका लिखा हुआ है, तो ये सब आपका स्टार मार्क नहीं है, बट यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 9 में आपका हिंदी है, ठीक है। उसके बाद 3 बॉक्स आपका बना हुआ है, तो उसके बाद 3 बॉक्स तीनों में आपका जैसे कि हिंदी है तो रीड करने जानते हैं यस, राइट करने जानते हैं यस, तो उसके बाद स्पीक में तो यस। उसके बाद आपको जो आपका लैंग्वेज आता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश जैसा मेरे को पढ़ने आता है और लिखने आता है, स्पीक भी करने आता है। फिर यहाँ बंगाली, ठीक है। तो आपको जो भी आपको आता है, ठीक है, आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर वैलिडेट का ये डिटेल लिखा हो उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली करके लिखा हुआ, तो उसमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा इस तरह का पेज खुलेगा, इसमें आपका फ़ोटो रहेगा, नाम रहेगा, सारा कुछ इसमें डिटेल भरती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आई एग्री का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर आई कन्फर्म में जो है उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो देखिएगा इस तरह का आप लोगों को पेज दिखेगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगा तो देखिए प्लीज़ चेक फोटो कन्फर्म सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब इसमें बोर्ड है कि आपका फ़ोटो है, उसका नीचे में कन्फर्म का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है और यस कर देना है। उसके बाद देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। इसमें फिर लिखा आएगा देखिए आर यू श्योर कंटिन्यू, तो इसमें ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में आपका प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ, हम लोग इसमें क्लिक कर देना। प्रिंट एप्लीकेशन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है फॉर्म आपका प्रिंट हो जाएगा, या फिर आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने अपना SBI का जो फॉर्म है इस तरह आप लोग फिल कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगा। और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये अप्रेंटिस का निकला हुआ है इसको भर पाएँ और इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।